अनुराग जी, मोदी जी की डिग्री को लेके जिस तरीके से चर्चा हो रही है, एक आप भी लगातार बोल रहे हैं, क्या क्यों आपको इतना बोलना पड़ रहा है? मोदी जी की डिग्री अगर है तो दिखा दीजिए ना, दिक्कत क्या हो रही है? प्रधानमंत्री जी की डिग्री अगर वाकई में है तो दिखा दीजिए। एक चीज बताइए कि मोदी जी राशन जो बांट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, तो भैया थैले में इस बार डिग्री की फोटो लगा के भेज दें। हम देख लें मोदी जी में भैया कितनी पढ़ाई की है। अगर कोई पढ़ा लिखा होता तो बेतुकी बातें ना करता। आपको लगता है मोदी जी पढ़े हुए हैं? पढ़ेगी तो लगातार कहाँ मोदी जी उनकी जो डिग्री दिखाई गई पहले, उनकी डिग्री भैया फर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। झूठ मत बोलो, झूठ नहीं, यूनिवर्सिटी की डिग्री है। कौन सा यूनिवर्सिटी में मोदी जी पढ़े? ऐसे वो स्कूल और कॉलेज में पढ़े, आज तक कोई सहपाठी नहीं मिला। ऐसी जगह चाय जिस आते पता नहीं कौन से स्टेशन पे बेची, किसी ने चाय नहीं पिया। अरे कौन है? मोदी जी ने क्या किया भैया? कुछ किया ही नहीं। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। डिग्री नहीं दिखाऊंगा, केवल बेवकूफ बनाऊंगा। जिसने डिग्री मान ली उस पर मानहानि का केस लगाऊंगा। मोदी जी ने सिर्फ ये कर दिया, मैं डॉक्टर हूँ, डिग्री मत मांग लेना। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी डिग्री आपको चाहिए? मैं डॉक्टर हूँ, अंधभक्तों का डॉक्टर हूँ। मैं बताता हूँ, अंधभक्तों की मैं 3 दवाई देता हूँ, जूता चप्पल और कुटाई करता हूँ। हमारी क्लिनिक है, वहाँ पे आप लोग आइए। जिनको मोदियाबिंद हो गया है, मोदियाबिंद कह रहा हूँ, जिनको हो गया उनका इलाज होता है बिल्कुल फ्री में। कई पार्टियों ने तो शुरू भी कर दिया डिग्री दिखाना। बिल्कुल डिग्री दिखाना चाहिए, बिल्कुल डिग्री दिखाना चाहिए। मैंने तो अपनी डिग्री भैया 2022 में ही दिखा दी थी। 2022 में मैंने अपनी डिग्री अपलोड कर दी थी। आज मैं भूल गया, नहीं तो आज भी दिखाता। आप शायद जान नहीं रहे कि ये गरीब के बेटे हैं, चाय वाले बेटे हैं। अगर ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है तो देश के लाखों गरीबों को लगता है कि उनका आदमी देश की गद्दी पे बैठ गया है। ये देखिए भैया, ये मेरी डिग्री है, देख लीजिए, ये मेरी डिग्री है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर कुछ शर्म बची है तो वो भी अपनी डिग्री पब्लिक कर दें। करना चाहिए ना, दिखाई नहीं रहे। अरे डर रहे हो मोदी जी, क्योंकि डिग्री में झोल है ना। अमित शाह जी ने इनकी भैया डिग्री दिखा दी फर्जी। अब मोदी जी ने कह दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो क्या जरूरत है अमित शाह को उनकी डिग्री दिखाने की? मोदी जी की छवि को खराब करने का अगर किसी ने ठेका लिया है तो जयशाह के पापा ने लिया है। जयशाह के पापा ने कहा था कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो देश पे बोझ होता है। अरे भैया, मोदी जी बोझ है देश पे, भैया दुनिया जान गई है। मोदी जी अगर पढ़े लिखे, एक चीज बताए, पब्लिक करने में कार्य। चुनाव आयोग को भी ये बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। चुनाव आयोग को चुनाव लगाओ आयोग अगर किसी ने कर दिया है तो नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। चुनाव आयोग के मुखिया से हम कहना चाहते हैं, महाराज आप डिग्री एक बार मांगिए ना इनकी। अगर डिग्री है तो मांगिए, काहे नहीं मांगते हो? तो आपको डर नहीं लग रहा है जिस तरीके से जुर्माना लग सकता है? अरे भैया, राहुल गांधी ने कह दिया लोकतंत्र नहीं है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दियो। हमारी कौन सी सदस्यता रद्द करोगे? हम कोई विधायक तो है नहीं, सांसद तो है नहीं। इस देश में जनतंत्र है, लोकतंत्र है और संविधान है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से सवाल पूछता रहूंगा, डिग्री कहाँ है? दिखाओ ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपके पेट में दिक्कत हो रही है, तो आप ही मोदी जी की डिग्री दिखा दो महाराज। भाई एनएसए, कई लोगों पे एनएसए भी लग रहा है, हो सकता है आप पे भी कुछ लग जाए। ये महाराज मोदी जी को वोट दिया तब एनएसए नहीं लगा और आप डिग्री मांग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। अरे महाराज, ये मोदी जी बेहिसाब हसरते न पालिए और जो मिल गया है सिर्फ उसे ही संभालिए। काहे एनएसए लगाओगे महाराज? मैंने कौन सा राष्ट्रद्रोह कर दिया है? सरकार से सवाल पूछना गलत है। आपको याद होगा 54 ने 56 के आसपास में इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक औरत ने कॉलर पकड़ लिया था। उनसे पूछा कि देश आजाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला? तो नेहरू जी ने जो जवाब दिया था कि आपको हमारा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लो, कहते अच्छा सवाल पूछोगे, मानहानि लगा देंगे, एनएसए लगा देंगे। काहे लगा दोगे जी? बाप का राज चल रहा है, इसीलिए तो कहते हैं तानाशाहों की सरकार है। हिटलर मरते दम तक एक बात झूठ बोल के गया, उसने कभी नहीं बताया कि गुजरात में उसका एक पोता पला। जनता ने चुना है, 300 लगभग सीटें दी है, जनता ने दी है आम आदमी के दिलों। अरे तो आम आदमी ने दिया है, आम आदमी से मन की बात, अडानी जी से धन की बात। वाह भैया, जब आम आदमी की बात सुनो तो हम तो आम आदमी है महाराज, तो हमको डिग्री दिखा दीजिए। क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत है। अब तो भैया देखो, जिसने डिग्री दिखाओ आंदोलन किया था तो उनके सब नेता दिखा रहे हैं। अब मैंने भी अपनी डिग्री अभी दिखाई डॉक्टर वाली। मैं तो कहता हूँ मेरी फर्जी डिग्री है, मैं डॉक्टर हूँ, फर्जी डॉक्टर हूँ, मैं अंधभक्तों की दवाई करता हूँ। मैं मोदी की तरह थोड़ी कर देता हूँ। जिन नाली से मैंने वैक्सीन निकाल दी जी, मैंने रडार से ना पैरासीटामोल निकाल दिया, मैंने ना गोबर से कोहिनूर निकाल दिया। मैंने तो कभी नहीं कहा ना मैं तो अंधभक्तों की दवाई बेच रहा हूँ। जिनको वो तो उन्होंने ऐसे ही कहा था, जो आलू और सोना पे लेके बात होती है वो कैसे होती है फिर? आलू सोना किसने बोला था? किसने बोला था? अगर सच्चे पत्रकार होंगे, अच्छे पत्रकार होंगे, संविधान अगर वाकई में आपने पढ़ा होगा तो ईमानदारी से बता दो किसने बोला। मोदी जी ने कहा था किसानों के लिए ऐसा करेंगे, आलू डालेंगे, सोना निकालेंगे। वही तो राहुल गांधी बता रहे थे। और वो क्लिप 7 सेकंड के लिए गोदी पत्रकारों ने चलाई, राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए 7 सेकंड की क्लिप चलाई गई। अरे मोदी जी बताओ ना। मोदी जी तो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं ज्यादा, मुझे जब पता चला कि पढ़ाई से कुछ होता नहीं तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो काहे छोड़ दी? जब तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो यूनिवर्सिटी की डिग्री कहाँ से आई? ये बात पूछता है भारत। अरे बताइए ना। अर्णव गोस्वामी वैसे तो कहता है पूछता है भारत, पूछता है भारत। अब दिखाइए ना कि ए मोदी जी आपकी डिग्री कहाँ है? पूछता है भारत, पूछता है भारत। अब दिखाए ना, तभी तो हम मानेंगे मोदी जी पढ़े लिखे हैं। और वाकई में मोदी जी पढ़े हैं, वाकई में मोदी जी आपको क्या कभी टीवी पे पढ़े हैं, कभी आपके चैनल पे पढ़े हैं, कभी अखबार पे पढ़े हैं, कभी विज्ञापन पे पढ़े हैं, कभी रेलियो में पढ़े हैं, कभी कर्नाटक में पढ़े हैं। वाकई में मोदी जी वाकई में पढ़े हैं। कर्नाटक में तो अभी देख ही रहे हो आप किस तरीके से लग रहा है कि चुनाव में
चुनाव में तो मोदी जी वहां से गए हो, वहां से भाजपा मुक्त कर्नाटक बनेगा, वहां पे तो कांग्रेस की सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत से। आप क्या कांग्रेस की पार्टी की तरफ से हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मैं किसी पार्टी या किसी संगठन का नहीं हूं, मैं तो खुला बोलता तो हूँ। विदेशों में जो पार्टी संविधान के साथ में है, लोकतंत्र के साथ में है, जनता के साथ में है, किसान के साथ में है, जवान के साथ में है, अनुराग उस पार्टी के साथ। विदेशों में डंका नहीं बज रहा है? किस चीज का डंका बज रहा है भैया? लोकप्रियता बढ़ रही है आज दुनिया में, जानते हैं लोग भारत को। अच्छा, ये भी जान गए होंगे डंका तो इस चीज का बज रहा था कि मोदी जी के पास डिग्री नहीं है, फिर भी भारतीयों को बेवकूफ बना रहे हैं। डिग्री नहीं दिखाऊंगा, केवल बेवकूफ बनाऊंगा, ये मोदी जी ने ठाना है और भारत की एक एक जनता को बेवकूफ बनाऊंगा। लेकिन नहीं, एक आदमी अगर दुनिया भर में गौरव हो रहा है तभी तो उससे फिर डिग्री की जरूरत ही नहीं अच्छा, एक चीज बताइए, विदेश में जाने का काम विदेश मंत्री का होता है, प्रधानमंत्री का होता है? विदेश मंत्री का होता है। विदेश मंत्री को भेज ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बन जाता है शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है बाल विकास मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है जेल मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है खेल मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है सेल मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है पता नहीं कौन कौन सा मंत्री। अरे महाराज, आपको जौन सा पद चाहिए एक पद ले लो ना, या तो मल्टी टैलेंटेड है, हर काम कर लेते हैं। आपने देखा ना सफारी वाला सूट भी पहने हुए हैं दुनिया भर में। हमने देखा है मोदी जी। लेकिन एक चीज बताइए कि अगर आप जैसा के पापा वाला काम कर लेते हैं तो जैसा के पापा की छुट्टी कर दीजिए ना। अगर आप पंकज सिंह के पापा वाला काम कर लेते हैं तो राजनाथ जी की छुट्टी कर दीजिए। अगर आप शिक्षा मंत्री का काम कर लेते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी की छुट्टी कर दीजिए। क्यों भैया फालतू में खर्चा कर रहे हो? उसी खर्चे से महंगाई कम हो सकती है ना, बेरोजगारी कम हो सकती है ना, फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के अंदर ये एक होता नहीं है कि कीड़ा होता है कि मुझे आज प्रधानमंत्री बनना है, मुझे आज गृह मंत्री बनना है, मुझे एक रक्षा मंत्री बनना है। आपने एक मूवी देखी होगी गोविंदा की, राजा बाबू, तो उसमें फोटो लगा रहता है, ये देखिए जी मैं वकील हूँ, ये देखिए जी मैं पुलिस हूँ, ये देखिए जी मैं जज हूँ। यही आज प्रधानमंत्री जी करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी राजा बाबू की आज कर रहे हैं। अमृत काल नहीं चल रहा है, अमृत काल नहीं है, मित्र काल है। मित्र काल है, अमृत काल लग रहा है आपको? अमृत कहाँ बट रही है भैया? हमको पिलाइए ना अमृत, पिलाइए अमृत। देश में जो 50% लोगों का अपमान हुआ जिस तरीके से मोदी सर ने हुआ, कहा जा रहा है कि ओबीसी समाज ने, सुधांशु त्रिवेदी जी ने टारगेट किया है कि एक प्रधानमंत्री, एक जो ओबीसी प्रधानमंत्री है उसको जो है अपमान कर रही है। अच्छा, निर्वाचित मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का था उस ओबीसी समाज का अपमान हो जाता है, तब सुधांशु त्रिवेदी को नहीं दिखता है। मोदी का अपमान हो गया वो दिखता है। अरे मोदी चोर है तो चोर को चोर नहीं तो कहा बोलेंगे भैया? ललित मोदी चोर है नहीं है? नीरव मोदी चोर है या नहीं है? नरेंद्र मोदी चोर है या नहीं? बताइए। आप बताइए 2024 में ये सरकार वापसी करेगी कि नहीं? वो तो कह रहे हैं कि भाई वापसी करेगी, परसेंट तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। अगर मोदी जी ने कांग्रेसियों से और देश की तमाम जनता से माफी नहीं मांगी तो पूरी सरकार। आपको नहीं लगता कि राजनाथ सिंह जी ने जो कहा कि भाई 2024 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, कोई ना देखे सपना कि कोई और आएगा, केवल मोदी जी आएंगे वापसी में? अरे भैया मोदी जी तो गए हो, मोदी हटाओ, 24 में मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा की मोदी ने। पाकिस्तान डर ही रहा है, चीन पे भारत लगातार आगे बढ़ ही रहा है, और जो है राशन मिल ही रहा है। मोदी जी सेना में चले गए, चीफ कमांडो हो गए, मोदी जी से डर रहा है। पाकिस्तान तो हमारी सेना से डरता है, चीन हमारी सेना से डरता है। अरे हमारी सेना में इतनी ताकत है ना कि उनसे डर रहा है। अब बता रहे मोदी जी से डरता है। मोदी जी कौन है भाई? मोदी जी थे ना जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कर दिया। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया? अरे भैया मोदी जी सेना में कब भर्ती हो गए? एक चीज है, मोदी जी जब ड्रेस पहन लेते हैं मेरी भी इच्छा थी सेना में जाने की। कहीं तबला वबला बजाते हैं मेरी भी इच्छा थी ये करने की। गाना गाते हैं मेरी भी इच्छा थी किशोर कुमार की तरह बनने की। जब और कहीं जाते हैं मेरी इच्छा थी। अरे मोदी जी यो 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 करते हैं महाराज, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं मोदी जी की इच्छा का थी। अग्निवीर जैसी योजना भी तो, अग्निवीर में जैसा को कहीं नहीं भेजा, अग्निवीर में पंकज सिंह को कहीं नहीं भेजा, अग्निवीर में अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं भेजा? ये बात बताइए ना। हमें जैसा वाला पकौड़ा तलना है महाराज, देश के तमाम युवाओं को जैसा वाला पकौड़ा तलना है, पंकज सिंह वाला पकौड़ा तलना है, अनुराग ठाकुर वाला पकौड़ा तलना है, हमें मोदी जी वाला पकौड़ा तलना है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि रोजगार मिल रहा है, नौकरी को भी रोजगार मत मानो, और भी जो धंधे जो लोन दे रहे हैं मोदी जी उसको भी तो कौन सा लोन दे रहे हैं? अरे भैया सुनिए, अभी हम मोदी जी से 50,000 का लोन लेने जाए ना, 5 महीना चप्पल घिसेंगे, अडानी जी पहुंच जाता है भैया 50 लाख का कर्जा दे जाता है। धन्य है मोदी जी। हमारे भैया भी बोल देना शादी करनी है, खेत गिरवी रखा था छुड़वाना है, फसल के लिए चाहिए, नहीं देंगे भाजपा वाले। और अभी अडानी जी पहुंच जाए, लो जी करोड़ों पैसा ले जाओ। एसबीआई वाले को मोदी जी फोन करते हैं, भैया एसबीआई वाले अडानी जी को दीजिए ना पैसा, अंबानी जी को पैसा दीजिए ना भैया, उनके लिए कर देते हैं। और एक किसान को कर्जा नहीं मिलता है, एक जवान को भी बोल देना कि खाने में सच दिक्कत हो रही है, उसको तुरंत देशद्रोही बोल दिया जाएगा। और अडानी जी आज भागने का कगार पे, LIC का पैसा डूबने के कगार में, और मोदी जी उन पे बोल नहीं। सारे देश 20,000 करोड़ किसके हैं? पत्रकार महोदय आप बता दें। 20,000 करोड़। ए साहब आप कितनी भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपने दोस्त की बेईमानी। हम पूछते रहेंगे 20,000 करोड़ कहाँ से आया भैया, कहाँ से आया?